नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। जहाँ दोस्तों कल लेट नाइट तक किन और जिलों के लिए अच्छी खबर आई, किन के और बिल पास किए गए जनवरी 2024 के, उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, इसके अलावा 2 साल पूरे हो गए हैं, अटेंडेंस कब तक की लगाएं। देखिए, काफ़ी लोग हैं जिनका 2 साल पहले फॉर्म अप्रूवल हुआ था, अब उनको 2 साल पूरे हो जाते हैं, लेकिन अटेंडेंस लगाने का ऑप्शन SSRD पर आ रहा है। तो उनका सवाल है कि सर कब तक की अटेंडेंस हमको लगानी है। यहाँ पर ऑप्शन तो आ ही रहा है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके 2 साल के बाद में फॉर्म स्टॉप हो गया है, लेकिन दोस्तों भत्ता काफ़ी बकाया है, क्योंकि पेमेंट वगैरह समय पर नहीं आई, तो उनका पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्म अप्रूवल कब होंगे, और जिनका हाल ही के अंदर 13 जून को फॉर्म अप्रूवल हुआ है, उन्हें आगे आगे क्या स्टेप करने हैं, इंटर्नशिप कब मिलेगी, पेमेंट कितना आएगा, कब तक आएगा। इसके अलावा उनके पास टेक्निकल कोर्स की कोई डिटेल, यानी कि कोई RSCIT BEd वगैरह ऐसा कोई डिप्लोमा नहीं है, तो उनको क्या करना है, इस वीडियो में सब कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। और कब तक के वेरीफाई फॉर्मों को 13 जून को अप्रूवल किया गया था, ये सारी चीज़ें चलिए इस वीडियो में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों पर बात कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, सबसे पहले वीडियो में बात करते हैं कि जिनको 2 साल पूरे हो गए, अटेंडेंस कब तक की लगानी है। और एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि सर बिल पास कितने होते हैं। देखिए, वैसे 2 साल आपको भत्ता मिलता है, 2 साल के अंदर 24 महीने होते हैं, लेकिन बिल यहाँ पर 25 बनते हैं, क्योंकि जब पहली बार आपका फॉर्म अप्रूवल होता है, जैसे कि अभी हाल ही के अंदर 13 जून को फॉर्म अप्रूवल हुआ, तो पहला पेमेंट 13 जून से लेकर महीने की लास्ट डेट तक का बनेगा। लेकिन दोस्तों इस महीने के अंदर जो 1 तारीख से 12 तारीख का जो समय रह गया, उसका पेमेंट तो आपका आया ही नहीं, तो ये पेमेंट फिर जो लास्ट के अंदर जाकर बनता है। तो इस प्रकार से बिल 25 बनते हैं, अगर कोई बिल डबल नहीं बना होता है तो सवाल ये है कि 2 साल पूरे हो गए, अब अटेंडेंस कब तक की लगानी है। अटेंडेंस का ऑप्शन तो आ रहा है SSRD पे। देखिए, ऑप्शन तो आता ही रहता है, अगर आप अपलोड भी कर दोगे तो वो वेरीफाई भी हो जाए, लेकिन भत्ता नहीं आएगा। भत्ता कब तक का आता है ये बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको 2 साल पहले मई महीने के अंदर फॉर्म अप्रूवल हुआ, मानो कि 12 मई को आपका फॉर्म अप्रूवल हुआ, तो 2 साल बाद में आपको मई तक की अटेंडेंस लगानी है। यानी कि जैसे 22 के अंदर मई के अंदर फॉर्म अप्रूवल हुआ, 23 के अंदर 1 साल हो जाता है, और 24 के अंदर मई को 2 साल हो जाते हैं। तो मई 2024 तक आपको अटेंडेंस लगानी है। ये समझो कि मई 2022 को फॉर्म अप्रूवल हुआ था, तो मई 2024 तक आपको अटेंडेंस लगानी है। जिस महीने में 2 साल पहले अप्रूवल हुआ था, उसी महीने की लास्ट अटेंडेंस आपको 2 साल बाद तक लगानी है। आपके बिल 25 बनते हैं, अगर कोई डबल बिल नहीं बना हो तो। इसके अलावा देखिए, जिनको 2 साल पूरे हो गए हों और फॉर्म स्टॉप हो गया है, लेकिन पेमेंट वगैरह पूरा नहीं आया, बिल पास वगैरह थे जो अभी तक नहीं आए हैं, पेमेंट वगैरह उनके नहीं आए हैं, बिल पास तो हो रखे हैं, तो उन सभी का पेमेंट आएगा। नो टेंशन, ऐसा मत सोचना कि आपका फॉर्म स्टॉप हो गया तो अब जो बिल पास है उनका पेमेंट वगैरह डूब गया है, क्योंकि हाल ही के अंदर जिस दिन फॉर्म अप्रूवल हुए थे, उसी दिन काफ़ी फोनों को स्टॉप भी किया गया था। तो देखिए, आप सभी का पैसा सेफ है, जो बिल पास हो रखे हैं और ट्रेजरी को भेजे जाएंगे, और जो समय पर आपके डिस्ट्रिक्ट का उस महीने का पेमेंट होगा, उसी के साथ आपका पेमेंट आ जाएगा। नो टेंशन रहे। देखिए, अब बात करते हैं कि जिनका नया फॉर्म अप्रूवल हुआ, उन्हें आगे क्या क्या स्टेप करने। काफ़ी फॉर्म अभी अप्रूवल किए गए थे, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि 13 जून को जो फॉर्म अप्रूवल किए गए थे, वो कब से कब तक के किए गए थे। देखिए, 23 फरवरी 2023 तक के वेरीफाई फॉर्मों को तो पहले अप्रूवल कर दिया गया था, बाद में आचार संहिता लग गई, और 13 जून को जो फॉर्म अप्रूवल हुए, 24 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूवल कर दिया गया। 10 मार्च का फॉर्म देख सकते हैं अप्रूवल है, लेकिन 11 मार्च का फॉर्म अप्रूवल नहीं है, तो 10 मार्च तक के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूवल कर दिया गया है। अब देखिए, नेक्स्ट फॉर्म अप्रूवल कब होंगे, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जिस दिन फॉर्म अप्रूवल किए गए थे, उसी दिन फॉर्मों को स्टॉप भी, काफ़ी फॉर्म स्टॉप भी हुए, और उसके बाद में भी स्टॉप हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जो फॉर्म अप्रूवल है, संभावित डेट इसी महीने के लास्ट तक आपके नेक्स्ट फॉर्म अप्रूवल हो सकते हैं। अगर इस महीने के लास्ट तक नहीं होते तो फर्स्ट वीक के अंदर आपके अगले नेक्स्ट महीने के फर्स्ट वीक तक आपके फॉर्म अप्रूवल हो जाएंगे। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, कुछ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्मों को 2 साल बाद में स्टॉप किया जा रहा है, तो उनको स्टॉप करने के बाद में जो जगह खाली बचती है, क्योंकि भत्ता एक साथ 2 लाख को दिया जाता है, ये लिमिट है, तो जितनी जगह खाली होती है उतने फॉर्मों को फिर से अप्रूवल, नए वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूवल किया जाता है। तो इस महीने के लास्ट तक का इंतजार करिए, कुछ फॉर्म फिर से अप्रूवल होने वाले। तो देखिए, जिनका नया फॉर्म अप्रूवल हो गया, उन्हें आगे क्या करना है, पेमेंट उनका पहला कितना आएगा, पहले पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जिस दिन फॉर्म अप्रूवल हो जाता है, उसी दिन से पेमेंट बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 13 जून को अगर आपका फॉर्म अप्रूवल हुआ, तो 13 जून से ही आपका पेमेंट स्टार्ट हो गया, भले ही ये थोड़ा लेट आएगा। तो 13 जून से ये जो जून का महीना वो 30 दिन का है, तो 13 जून से 30 दिन तक 18 दिन बनते हैं। तो मेल कैंडिडेटों का तो 18 दिन का पेमेंट 2400 रुपये आएगा,
और फीमेल का 2700 रुपये आएगा पहला पेमेंट जून का, जिनका नया फॉर्म 13 जून को अप्रूवल हुआ है। तो मेल का 2400 और फीमेल का 2700। अब ये पेमेंट कब तक आ जाएगा? देखिए अभी दिसंबर तक के बिल पास हुए हैं, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक के, जब जून का बिल बनेगा तब आपका भी बनेगा। तो इनमें काफ़ी टाइम अभी लगने वाला है, शायद 2 महीने का टाइम आप मान लो, अगर थोड़ा जल्दी भी करेंगे तो 2 महीने के बाद में ही आपका पेमेंट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपको आगे क्या करना है, सबसे बड़ा स्टेप तो है टेक्निकल कोर्स की डिटेल का। देखिए आपने नया फॉर्म लगाते समय अगर RSCIT BEd वगैरह ऐसा कोई डिप्लोमा लगाया था तो अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उस समय लगा दिया होगा या फिर उसके बाद में अगर टेक्निकल कोर्स की डिटेल कभी फिल की होगी तो देखिए टेक्निकल कोर्स की डिटेल के अंदर इस तरह का शो कर रहा होगा कि आपके द्वारा तकनीकी योग्यता सफलतापूर्वक भर दिया गया है। अगर इस प्रकार से आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना। लेकिन इस प्रकार से नहीं आ रहा, अगर आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन आ रहा है कि आप तकनीकी रूप से योग्य हैं और यस और नो का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब आपने अभी फिल नहीं किया। तो यस और नो में से क्या करना रहेगा? देखिए आपके पास अगर कोई डिग्री वगैरह है, जैसे कि RSCIT BEd वगैरह ऐसा कोई डिप्लोमा है, तो आपको यस पर क्लिक करना, उसके बाद में जो भी कोर्स है उसे सेलेक्ट करना। वैसे तो क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बनाया गया, डिस्क्रिप्शन में कुछ देर बाद में लिंक डाल दूंगा, वो वाला वीडियो आप देख लेना। उसके बाद में देख नीचे कुछ चिक मार्क करने के ऑप्शन आते हैं कि 4 घंटे का इंटर्नशिप करना अनिवार्य है, कि आप सहमत हो, तो उसमें सहमति देनी है। इंटर्नशिप की सहमति का ऑप्शन यही है। जो आपके पास मैसेज आया होगा फॉर्म अप्रूवल होते तो उसके अंदर 15 दिन का टाइम था कि आपको तकनीकी कोर्स की डिटेल फिल करनी है और इंटर्नशिप की सहमति देनी है। तो सहमति का यही ऑप्शन है। नीचे ऑप्शन आता है कि क्या आप 4 घंटे इंटर्नशिप करना चाहते हो, उसमें यस ही आपको करना है। अगर नो कर देंगे तो आपका फॉर्म स्टॉप हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए शुरू के अंदर ये 2 ऑप्शन पूछता है कि क्या आप तकनीकी रूप से योग्य है, इसमें यस और नो का ऑप्शन होता है। यस तो वो करते ही हैं जिनके पास तकनीकी कोर्स है, लेकिन जिनके पास ऐसा कोई कोर्स नहीं है, सिर्फ BA कर रखा है, कोई भी RSCIT BEd वगैरह ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, वो इसके अंदर नो करते हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद में RSLC कोर्स के लिए चूज करते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर सिर्फ ऊपर ही नो होगा, बाकी 2 ऑप्शन और आएंगे नो करने के बाद में, उन सभी में आपको यस करना है। अगर उनमें आप नो करते हो तो आपका फॉर्म स्टॉप हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उस वाले वीडियो को देख ले और शांतिपूर्वक दोनों चीज़ों को भरना में लाइव उसमें बताया गया हूँ, तो वो चीज़ें देख ले और उसको ध्यानपूर्वक भरें टेक्निकल कोर्स की डिटेल को। देखिए अगर ये फिल कर रखा है या फिल कर दिया तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपको इंटर्नशिप दी जाती है। और इंटर्नशिप कब मिलेगी? देखिए जिन्होंने पहले से टेक्निकल कोर्स की डिटेल फिल कर रखी है उनको तो आने वाले 4-5 दिन या लास्ट 10 दिन मान लो, उसके अंदर आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। बाकी अगर आप डिटेल फिल करेंगे उसको शायद 15-20 दिन, 1 महीने का टाइम लग जाए। तो जैसे आपको इंटर्नशिप मिलती है, देखिए जब तक इंटर्नशिप नहीं मिलती तब तक आपका फॉर्म स्टॉप नहीं होता, चाहे कितने भी दिन लग जाए। क्योंकि अभी आचार संहिता से पहले जिनके फॉर्म अप्रूवल हुए थे, आचार संहिता के बाद में उन्हें इंटर्नशिप दी गई 2-3 महीने बाद में, तब तक फॉर्म स्टॉप नहीं होता। लेकिन जब इंटर्नशिप का मैसेज आ जाता है तो 7 दिन के अंदर आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करके ज्वाइनिंग लेटर SOSID पर अपलोड करना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैसेज का इंतजार करते रहें, और अगर मैसेज भी नहीं आता तो SOSID पर ज्वाइनिंग डिटेल्स में यहाँ पर चेक करते रहें, यहाँ पर भी आपको अपना सेंटर शो हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं रेगुलर हर मंथ, फिर जैसे कि इस महीने ज्वाइन करेंगे तो इस महीने की अटेंडेंस आपको नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई के अंदर 1 से 5 के बीच में बनवा कर अपलोड करनी पड़ती है यहाँ पर ही अटेंडेंस वाली डिटेल के अंदर। बस फिर हर महीने अटेंडेंस आपको बनवा कर अपलोड करनी पड़ती है। बस यही स्टेप है। इसके बाद में आपके अटेंडेंस वेरीफाई वगैरह होती है, उसके बाद में आपके बिल बनते हैं और पेमेंट आते हैं। यही प्रोसेस है जो चलता रहेगा। समय समय पर हम आपको यहाँ पर जानकारी बताते रहेंगे। तो जिनका नया फॉर्म अप्रूवल हुआ है, सबसे विशेष ध्यान रखें कि टेक्निकल कोर्स की डिटेल अगर आपने पहले फिल नहीं की थी तो वो आप यहाँ पर फिल कर दें। इसका 15 दिन का आपको समय दिया गया है, 15 दिन बाद में आपका फॉर्म स्टॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद में देखिए अब अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। कल वीडियो नहीं आया तो कल की क्या अपडेट रही है लेट नाइट तक, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। जनवरी के इस समय बिल पास हो रहे हैं, तो जनवरी के बिल पास के बारे में बात करें तो देखिए जनवरी के मैंने पिछले वीडियो तक 12 जिलों का आपको बिल पास दिखा दिए थे। उसके बाद में दोस्तों काफ़ी अच्छी खबर मिली कि सवाई माधोपुर का मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी का जनवरी 2024 का बिल पास कर दिया गया ST और SC के अंदर। देखिए जनवरी के जो भी बिल पास किए जा रहे हैं वो ST SC के अंदर किए जा रहे हैं। सिर्फ अलवर डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर सभी का जनवरी का 2024 का बिल पास कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है कि मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी का ST SC के अंदर जनवरी 2024 का इनका बिल पास कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है कि मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी और ST SC के अंदर ये बिल पास किया गया जनवरी 2024 का,
देखिए 3 जिलों का कल बिल पास किया गया जनवरी 2024 का। इनको मिलाने के बाद में दोस्तों 15 जिले ये ऐसे हो जाते हैं जिनका जनवरी 2024 का बिल पास हो चुका है। देखिए सबसे पहला बिल पास था वो 12 जून को हुआ था, 13 और 14 यानी 3 ही दिन के अंदर 15 जिलों का बिल पास हो गया। काफ़ी तेज़ी से बिल पास किए जा रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इसके अंदर जनरल ओबीसी के बिल पास नहीं किए जा रहे और ये उनके साथ एक धोखा ही मान लो कि ना तो बिल पास उनके हो रहे, कभी कभी मतलब ST/SC का पेमेंट आ जाता है लेकिन जनरल ओबीसी का नहीं आता। मतलब ये नियम समझ में नहीं आ रहा सरकार का कि यहाँ पर इसका क्या रीज़न है। बजट का रीज़न बताते हैं कि कभी बार कि जनरल ओबीसी का बजट नहीं है, ST/SC का बजट है, तो ये मेरे समझ से बाहर है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जनरल ओबीसी वालों को क्या पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, उनको भी पैसे किराया वगैरह देना होता है, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या काम था, जनरल ओबीसी का बिल पास नहीं करते, कभी कभी उनका पेमेंट नहीं डालते, ST/SC का पहले डाल देते हैं। जैसे कि अगर हम जयपुर की बात करें तो ST कैटेगरी के अंदर जो पेमेंट है वो सितंबर तक आ चुका है, लेकिन जनरल ओबीसी की बात करें तो उनका अगस्त का ही नहीं आया। तो इस प्रकार से है, मतलब काफ़ी भेदभाव की नीति लगती है मुझे ये, पर पता नहीं वो इस प्रकार से कैसे करते हैं। हालांकि देखिए इस समय कुछ न्यूज़ भी देखी गई है कि मतलब जनरल ओबीसी के बिल पास नहीं किए जा रहे हैं और जो ST/SC का बजट था वही है, इस वजह से ST/SC के बिल पास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें अलवर की तो अलवर के अंदर तो वैसे भी जनरल ओबीसी के बिल पास किए गए हैं, तो ये चीज़ें भी समझ में इससे बाहर है। बाकी अपडेट ये है कि 15 जिलों का अब तक जनवरी 2024 का बिल पास हो चुका है। बाकी बात करें पेमेंट के बारे में तो देखिए इस महीने के अंदर पेमेंट आया था, मतलब 11 जून को 3 जिलों का पेमेंट आया, 12 जून को 2 जिलों का आया और 13 जून को एक ही डिस्ट्रिक्ट का पेमेंट आया। बात करें 14 जून की तो उस दिन की कुछ भी पेमेंट नहीं आया, यानी बात करें कल की तो कल कुछ भी पेमेंट नहीं आया। कुछ ज़िले हैं जिनके अंदर जुलाई का और अगस्त का पेमेंट डाला गया था, तो उसके बाद में अभी कोई पेमेंट आया नहीं है, तो ज़्यादा बड़ा धमाका हुआ नहीं और कल कोई पेमेंट नहीं है। अब आज और कल का हॉलीडे सैटरडे संडे का, तो ज़्यादा बड़ी कोई और अपडेट है नहीं। तो जो भी अपडेट थी आज सुबह तक की मैंने वैसे बता दिया। आज सैटरडे तो आज तो कोई अपडेट आएगी नहीं और कल भी नहीं आएगी। अब मंडे का इंतज़ार करते हैं कि मंडे को कोई धमाका हो जाए। हालांकि जो धमाके की उम्मीद थी पेमेंट का तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। हालांकि बिल पास काफ़ी तेज़ी से किए जा रहे हैं। बाकी जो भी बिल पास हैं उनके खैर सबके पेमेंट आ ही जाएंगे। बाकी और कोई अपडेट आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।